सारी रात सादिक ख्वाबों में ही खोया रहा। निकाह का दिन अभी दूर था, लेकिन तैयारियां भी तो अभी बहुत करनी थी, और करने वाला भी कौन था। सारी तैयारियां उसे और रज़िया आपा को ही तो करनी थी। इन सब में कब 2 हफ्ते बीत गए पता ही ना चला। निकाह की गहमा गहमी में भी सलमा भाभी बाज नहीं आ रही थी। सादिक मियाँ चांद का टुकड़ा है, ज़रा संभाल कर रखना। निकाह, दावत, फिर मेहमानों का आना जाना, 2 दिन चुटकियाँ बजाते ही बीत गए। इस बीच रेशमी बुर्के में उसे खुर्शीद की आते जाते झलक मिली थी। तो बस 1-2 घड़ी के लिए ही, अब तुम्हारे चांद के टुकड़े से मुलाकात आखिर कब होगी। तीसरे दिन आखिर उसने सलमा भाभी को पकड़ ही लिया। अरे भाई, अब तो हमने निकाह करवा ही दिया, अब जी भर के मुलाकात करते रहो। हम तो आज ही लखनऊ चले जाएंगे। सलमा भाभी शाहिद की बेताबी पर मुस्कुराकर रह गई। उस रात के ख़त्म होने का पता ही ना चला, लेकिन फिर ऐसी आग लगी कि सुबह के 8 बज गए। उठिए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? खुर्शीद की आवाज़ ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। ऑफिस का नाम सुनते ही उसकी आंखें घड़ी की ओर मुड़ गई। बाप रे बाप, बड़ी देर हो गई। कहते कहते उसने चाय का प्याला लेने को अपना हाथ बढ़ा दिया। अचानक बर्फ़ की एक सर्द लहर उसके ऊपर से गुजर गई। उसकी एक रात की मोहब्बत, सलमा भाभी का चांद का टुकड़ा, उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा खुर्शीद तो बस नाम ही की खुर्शीद थी। उसने चाय की प्याली वैसी की वैसी ही स्टूल पर रख दी। क्यों, तबीयत तो ठीक है? खुर्शीद की निगाहों से ये परिवर्तन छुपा न रह सका। नहीं, मन नहीं है बस। एक लम्हे में ही वह जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गिरा था। सलमा भाभी से तो उसे ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। उसके सारे ख्वाब ही जैसे बिखर गए। बाथरूम के आदमकद शीशे में उसने अपने आप को ध्यान से देखा। 6 फुट लंबा स्वस्थ शरीर, तीखे नाक, नक्शा, क्या नहीं था उसके अंदर। और उसके जीवन साथी के रूप में यह लड़की, उसकी तो सारी उमंगें ही धूल में मिल गई। बड़े अनमने मन से उसने कपड़े पहने और ऑफिस चला गया। शाम को भी काफ़ी देर तक वह निरुद्देश्य ही सड़क पर घूमता रहा, और जब घर लौटा तो रात के 10 बज चुके थे। उस दिन के बाद से शाहिद की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर चहकने वाला जिंदा दिल शाहिद एक गंभीर नकाब में जा छुपा, और खुर्शीद से तो उसने इतना ही रिश्ता रखना ज़रूरी नहीं समझा जितना किसी पड़ोसी से रखा जाता है। 2-3 महीने तो खुर्शीद ने जज़्ब किया, लेकिन एक दिन वह चुप न रह सकी। आखिर आप मुझसे इतना खिंचे खिंचे क्यों रहते हैं? ऑफिस के लिए तैयार होते सादिक को उसने टोक ही दिया। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सादिक ने रूखे स्वर में कहा, और टाई की गांठ ठीक करने लगा। खुर्शीद फिर आगे क्या कहती। कुछ दिनों बाद अचानक खुर्शीद के भाईजान आए तो खुर्शीद ने कुछ इस अंदाज से उनसे साथ चलने को कहा कि वह ना कर सके। फिर भी सादिक से पूछना तो ज़रूरी है, उन्होंने खुर्शीद से कहा। वह मना नहीं करेंगे, कहकर खुर्शीद चाय बनाने चली गई। खुर्शीद के जाने से सादिक ने इत्मीनान की सांस ली। उसे लगा जैसे किसी कैद से छुट्टी मिल गई हो। इस बीच सलमा भाभी ने तो एक बार पूछा भी, लेकिन उसके तेवर देखकर वह भी चुप लगा गई। उस दिन इतवार था। कल की आई डाक टेबल पर पड़ी थी। सुबह का अखबार ख़त्म कर जब उसने डाक उठाई तो पहले ही
खत को देखकर वह चौंक उठा। खत पर बड़े बड़े मोती से अक्षरों में खुर्शीद का नाम लिखा था। जब से खुर्शीद गई थी यह उसका पहला ही खत था। पहले तो उसने उपेक्षा से उसे एक और डाल दिया, फिर न जाने किस भावना के वशीभूत होकर उठाकर खोला। जब से मैं यहाँ आई हूँ आपने तो कभी 2 सतरें लिखने की भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि आपने कभी मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप। खैर छोड़िए, मैंने कभी आपसे अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, पहली बार जाहिर कर रही हूँ। अम्मी जान से नर्सिंग होम में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। डॉक्टर ने बताया है कि अगले जुम्मे के दिन मेरी गोद खुशियों से भर जाएगी। इस मुबारक मौके पर अगर आप आ जाएं तो बस आपकी खुशी। खत का आखिरी मजमून पढ़कर सादिक अजीब से विचारों में डूब गया। उसे पहली बार याद आया कि खुर्शीद को गए एक अरसा बीत चुका है। उसने खत को लिफाफे में डालकर एक और रख दिया, लेकिन उसे लगा कि खत के मजमून के चंद सतरें मैंने आज तक कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, लिफाफे के ऊपर ही जैसे नक्श होकर रह गए हों। अगला जुम्मा भला कितनी दूर था। उसने 2 जोड़े अटैची में डाले और छुट्टी की दरखास्त देकर बस में बैठ गया। अरे दूल्हे मियाँ आप, भाई खबर तो की होती, हम किसी को लेने भेज देते। उसे यूं अचानक आया देखकर खुर्शीद की अम्मी तो एक बार की खुशी से चौंक ही पड़ी। अरे भाई दूल्हे मियाँ को ज़रा चाय वाय पिलाओ। अम्मी जान उसे बैठने का इशारा कर अंदर चली गई। दूल्हे भाई खाली हाथ आए हैं या हमारे लिए कोई तोहफा भी लाए हैं, कहती हुई इशरत पास ही बैठ गई। अरे भाई इन्हें इतनी फुर्सत कहाँ, आ ही गए, यही क्या कम है, कहती हुई अम्मी कप में चाय उड़ेलने लगी। ऐसी बात नहीं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही परेशानी रही, कहते हुए सादिक ने चाय की प्याली उठा ली। बहरहाल हमारे पास तो आपके लिए एक जीता जागता तोहफा है, लेकिन बिना अपना हक लिए हम आपा से आपकी मुलाकात नहीं करवाएंगे। इशरत की आवाज़ में शरारत टपक रही थी। अब ज़्यादा परेशान मत करो सादिक मियाँ, मैं बता देती हूँ, आप कल शाम ही एक निहायत प्यारी सी बच्ची के बाप बन चुके हैं। अम्मी ने शाहिद के आगे मिठाई की प्लेट बढ़ाते हुए कहा। लेकिन अम्मी हमारा हक, इशरत ने बीच में ही बात काट दी। ये तो पगली है। चलिए सादिक मियाँ, मैं आपको खुर्शीद के कमरे में ले चलती हूँ, कहते हुए अम्मी उठ खड़ी हुई। खुर्शीद का कमरा निहायत नफासत पसंदगी का नमूना नज़र आ रहा था। घुसते ही सामने उसे अपनी आदमकद पेंटिंग नज़र आई। 2 पल को तो वह पेंटिंग की संजीदता में खोकर सा रह गया। सचमुच खुर्शीद की कला दाद देने के काबिल थी। खुर्शीद पलंग पर लेटी बच्ची को दूध पिला रही थी। सादिक को देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसके आदाब का जवाब देते हुए सादिक ने बच्ची पर नज़र डाली। गोरी गोरी दूध सी बच्ची जब शाहिद की बड़ी बड़ी हथेलियों में मचली तो शाहिद का बेखास्ता उसे चूमने का मन कर आया। खुर्शीद के कमरे की सारी पेंटिंग के मुकाबले उसकी ये जिंदा पेंटिंग एकटक जब उसकी आंखों में झांकने लगी तो उसे लगा कि उसके सीने के अंदर कुछ मचल रहा है। उसने एक भरपूर नज़र खुर्शीद के पीले निस्तेज चेहरे पर डाली तो वह 2 घड़ी तक अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटा न सका। उस मामूली चेहरे में उसे कुछ ऐसा नज़र आया जिसको शब्दों में बयां करना निहायत ही मुश्किल था।
उसे लगा कि दुनिया की सबसे हसीन औरत की जो तस्वीर उसके जहन में बनी हुई थी वह निहायत अधूरी और गलत रंगों से बनाई गई थी। उसे लगा कि माँ बनते ही खुर्शीद के चेहरे पर जो पाकीज़गी आ गई है उसे ही दुनिया की सबसे हसीन औरत का अक्स कहा जा सकता है।